इधर सॉल्व द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम, नीड नॉट टू एडजस्ट विद द प्रॉब्लम। इंग्लिश की एक बड़ी पुरानी कहावत है, या तो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए या फिर उसे छोड़ दीजिए, उसके साथ एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी, कई बार इस छोटी सी चीज़ की वजह से हमें बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जॉब में प्रॉब्लम, इंटरव्यू में प्रॉब्लम, आपके करियर में प्रॉब्लम, आपको यूज़र मैनुअल्स पढ़ने में प्रॉब्लम, और तो और जो आप कोर्स की किताबें पढ़ते हैं उसमें भी प्रॉब्लम। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी परेशानियों की। परेशानियां जो कि आप और हम ज़्यादातर लोग फेस करते हैं अंग्रेजी के मामले में। परेशानी नंबर 1, अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, ज़्यादातर लोगों को कहते हुए सुना है कि सर समझ में तो आती है लेकिन बोली नहीं जाती है। यानी सर इनकमिंग तो है लेकिन आउटगोइंग बंद है, दिक्कत होती है। हो सकता है आपके साथ भी ये परेशानी। परेशानी नंबर 2, अक्सर लोग कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि सर हमें वर्ड्स नहीं आते हमारी ज़बान पे जब हम बोलते हैं, तो मतलब आ रहा है लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहा। ये भी एक बड़ी दिक्कत है अंग्रेजी के मामले में। लोग अक्सर डर जाते हैं कोई उनके सामने अंग्रेजी की 2 लाइनें बोल दे तो। हाय गाइस, माय नेम इज पार्थ एंड यू नो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माय लाइफ। अंग्रेजी बोल लिया है। यकीन मानिए कुछ लोग डरते हैं वाकई में। तो ये परेशानियां। अब बात करते हैं इनके उपचार की, यानी इनके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले वो ट्रीटमेंट जो आप आज तक करते आए हैं अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रांसलेशन। जी, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो 3 पार्ट्स में किसी भी चीज़ को हम बोल पाते हैं किसी भी दूसरी भाषा में। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी का कोई सेंटेंस यदि मुझे अंग्रेजी में बोलना है तो होता क्या है जनरली हमारे दिमाग में कि वो एक थॉट आया हिंदी में, उस थॉट को हमने प्रोसेस किया, उसको ट्रांसलेट किया, उसमें बहुत सारी ग्रामर लगाई और ट्रांसलेट करने के बाद में उसे हमने बोला। तो काफ़ी सारा समय खर्च होता है इसमें। तो इसकी वजह से बहुत सारी बातें तो हम बोलते नहीं हैं, बोले यार छड़ यार इतना टाइम लग रहा है बोलने में, हिंदी बोल कर काम चला लेता हूँ। तो ट्रांसलेशन आज तक आपने करा है, लेकिन ट्रांसलेशन से बहुत अच्छी अंग्रेजी आपको बोलनी शायद नहीं आई होगी। और मैं भी किसी को रेकमेंड नहीं करता कि आप ट्रांसलेशन कीजिए, क्योंकि ट्रांसलेशन से दुनिया की कोई भी भाषा बहुत इफेक्टिव वे में सीखी नहीं जा सकती है। दूसरा उपचार जो आप आज तक करते आए हैं वो है बहुत भारी भारी शब्द याद करना। साहब आपका तो नहीं पता लेकिन मैं तो बहुत जल्दी भूलता हूँ, और साइंस ने भी ये बात प्रूव करी है कि जो चीज़ें आपने आज याद करी हैं वो कल 60% उसका आप भूल जाएंगे। इवन मुझे याद है कि जब मैं एग्ज़ाम दे करके आता था तो एग्ज़ाम से बाहर निकलते ही साथ मैं भूल जाता था कि मैं एग्ज़ाम में भी क्या लिख करके आया हूँ। आई वॉज वेरी फॉरगेटफुल, है ना। मैं बचपन में बहुत एक मिनट। हाँ मम्मी। यार आप तो बिल्कुल गधे हो एक नंबर के, तुमको ये काम बताया था वो भी भूल गए। 100 बार बोला है कि एक तरफ जाते हो तो एक भूल गया। तो जब मैं भूल जाता हूँ तो आपको भी कोई ऐसा मशवरा नहीं दे सकता कि आप भी चीज़ों को याद करें। तो याद करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। और तीसरा, ग्रामर। लोग बड़ा जोर देते हैं ग्रामर 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 जी, ग्रामर। ग्राम कर करके मर, उसका नाम है ग्रामर। मुझे नहीं पता, आप जब हिंदी बोलते हैं तो शायद आप ग्रामर का बहुत ध्यान रखते होंगे, है ना। जब आप हिंदी बोलते हैं तो आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा, और इसमें संज्ञा क्या है, इसमें सर्वनाम क्या है, इसमें कौन सा विशेषण लगाया आपने, इसमें कर्ता कौन है, सोचा कभी आपने? मेरे ख्याल में शायद नहीं सोचा होगा। जब हिंदी में नहीं ध्यान रखा अपने ग्रामर का बोलते समय, तो अंग्रेजी में ही सारी ग्रामर क्यों लगा देना चाहते हैं? मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें ग्रामर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना नहीं होता। तो सर आप करें क्या, मैं बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है कि सबसे नेचुरल तरीके से सीखना है यदि आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे लोग ऑलरेडी अंग्रेज़ी बोलते हैं। विदेश चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, या फिर किसी बड़े सिटी में दिल्ली या बेंगलोर में चले जाइए जहाँ लोग अक्सर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप 1 डेढ़ 2 साल में आराम से अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। ये एक तरीका है, लेकिन शायद हो सकता है इसमें आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हों, बहुत ज़्यादा, शायद बहुत ज़्यादा ही खर्च हो जाएंगे। तो तरीका है फ़िलहाल। दूसरा तरीका है जो आपने भी इस्तेमाल किया है, मैं भी कई बार इस्तेमाल करता हूँ, वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिनको आप देख सकते हो, लेकिन उन सभी के साथ में प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब पे जानकारी अथाह है।
मतलब इतनी जानकारी है कि कई बार मुझे भी उल्टी होने लगती है, हजम नहीं होती जानकारी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो जानकारी दे रखी है, इसका कोई क्रम नहीं है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। क्रम ना होने की वजह से हम चीज़ें याद करते हैं और फिर कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि याद करना मैंने अभी बताया लंबे समय के लिए कोई सी भी चीज़ को पॉसिबल नहीं है। तो YouTube पे भी चीज़ें ऑर्डर में नहीं है, और चीज़ें जब ऑर्डर में नहीं होती तो काम करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जब कभी हमें जूता पहनना होता है तो पहले हम मोज़ा पहनते हैं, फिर जूता पहनते हैं। नहीं कोई जिद बना ले, पहले जूता पहनूंगा बाद में मोज़ा पहनूंगा, हो जाएगा काम? ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। सो YouTube इज़ नॉट द ओनली वे। तो करें क्या? डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। जस्ट टेक माई 45 डेज चैलेंज। मेरे 45 दिनों का चैलेंज है, जिसमें कि मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी संबंधी सारी वो बातें जो कि आपको बेहतर अंग्रेजी बोलने में करेंगी मदद, बहुत सारी मदद। और डेली करना क्या है आपको? कुछ नहीं, 4 घंटे की क्लास नहीं, 3 घंटे की क्लास नहीं, 2 घंटे, 1 घंटा भी नहीं। डेली केवल और केवल 15 मिनट मेरे साथ आप करेंगे YouTube पर बात। डेली 15 मिनट मेरे साथ आप करेंगे YouTube पर बात, और आपको मिलेगा 45 दिनों में आपका डिज़ायर्ड लेवल अंग्रेज़ी का जो आप पाना चाहते हैं। तो ज़िंदगी बदल सकते हैं ये 45 दिन आपके, डेली 15 मिनट। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और अगली वीडियो का आपको करना है इंतज़ार। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सो टेक द चैलेंज एक्सेप्टेड।